हिंदी सेवकों एवं हिंदी प्रेमियों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। नमस्ते। कृपया हिंदी दिवस और हिंदी पखवाड़े के ढकोसलों को बंद कर दीजिए। साल में एक बार हिंदी की आरती उतारने के बजाय 365 दिन हिंदी का इस्तेमाल कीजिए। राष्ट्रभाषा का नकली दावा और राजभाषा की सरकारी धौंस छोड़कर हिंदी को अपने तरीके से फलने फूलने दीजिए। दफ्तरों और अफसर को हिंदी अपनाने का आदेश भर मत दीजिए। सरकारी कामकाज के लिए ऐसी हिंदी गढ़िए जिसे बिना अनुवाद को समझा जा सके। हिंदी का प्रयोग लगातार सिमटता जा रहा है। भाषा गहरी होने के बजाय छिछली होती जा रही है। अगर अंग्रेजी ज्वालामुखी के गाढ़े लावे की तरह पूरी दुनिया को ढक रही है, तो हिंदी तालाब में पानी पर बिछी काई की पतली सी परत की तरह धीरे धीरे फैल रही है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाने का प्रतीक है। पहला राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 में मनाया गया। एक भाषा के रूप में हिंदी न सिर्फ भारत की पहचान है, बल्कि यह हमारे जीवन मूल्यों, संस्कृति एवं संस्कारों की सच्ची संवाहक, संप्रेषक और परिचायक भी है। हिंदी विश्व की तीसरी सबसे बड़ी बोली मानी जाती है। देश में तकनीकी और आर्थिक समृद्धि के साथ साथ अंग्रेजी पूरे देश पर हावी होती जा रही है। हिंदी देश की राजभाषा होने के बावजूद आज हर जगह अंग्रेजी का वर्चस्व कायम है। हिंदी जानते हुए भी लोग हिंदी में बोलने, पढ़ने या काम करने में हिचकने लगे हैं। इसलिए सरकार का प्रयास है कि हिंदी के प्रचलन के लिए उचित माहौल तैयार किया जा सके। आज संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं में भी हिंदी की गूंज सुनाई देने लगी है। हिंदी आम आदमी की भाषा के रूप में देश की एकता का सूत्र है। हिंदी सभी भारतीय भाषाओं में बड़ी बहन है। हिंदी के महत्व को रविंद्रनाथ टैगोर ने बड़े सुंदर रूप में प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा था, भारतीय भाषाएं नदियां हैं और हिंदी महानदी। आज पूरी दुनिया में 175 से अधिक विश्वविद्यालय में हिंदी भाषा पढ़ाई जा रही है। हिंदी भाषा के माध्यम से शिक्षित युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध हो सके, इस दिशा में निरंतर प्रयास भी जरूरी है। इस कारण हिंदी दिवस के दिन उन सभी से निवेदन किया जाता है कि वे अपने बोलचाल की भाषा में भी हिंदी का उपयोग करें। हिंदी भाषा के प्रसार से पूरे देश में एकता की भावना और मजबूत होगी। आज कई विकसित देश अपने राष्ट्रभाषा के प्रयोग के बल पर विकास के उच्च शिखर पर पहुंच गए हैं। वहीं भारत में केंद्र व राज्य सरकार द्वारा हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन हिंदी आज भी वहीं खड़ी है जहां वर्ष 1947 में थी। गांधी जी ने कहा था कि कोई भी राष्ट्र जब तक अपनी मातृभाषा को प्रधानता नहीं देगा, तब तक वहाँ का आर्थिक विकास सुदृढ़ नहीं हो सकता है। आज बच्चों को शेक्सपियर और मिल्टन की किताबें तो पढ़ाई जाती हैं, लेकिन प्रेमचंद और दिनकर की किताबों की उपेक्षा की जा रही है। भारत तेंदु जी ने कहा, निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूल। धन्यवाद। पुनश्च सभी हिंदी प्रेमियों, हिंदी के सेवकों को तहे दिल से हिंदी की शुभकामनाएं।